बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत साथियों, आज एक प्रश्न आया है, क्या किसी के साथ तुलना की जा सकती है? प्रिय मित्रों, किसी की भी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इस संसार में, इस सृष्टि में सभी प्राणी अपने आप में यूनिक हैं, पूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं। सबका के पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, अपना विचार है। किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। जितने भी संत महापुरुष इस पृथ्वी पर आए हैं, उनमें भी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। यहाँ पे जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में आए हैं, सबकी अपनी यात्रा है। हम सब यात्री हैं। हम यहाँ पे इस संसार में आए हैं। एक परिवार में 4 बच्चे हैं, उनकी भी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसे ही किसी भी संत महापुरुष की किसी भी संत महापुरुष से कोई तुलना नहीं हो सकती। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कहीं चर्चा में ऐसा होता है, हमारी तुलना संतों के साथ करते हैं। लेकिन जितने भी महापुरुष इस धरातल पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, सबकी आप अपनी जर्नी थी, आप अपनी मेहनत थी, आप अपना पुरुषार्थ। हम भी उसी यात्रा में हैं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा अपना पुरुषार्थ। जितना हमारा पुरुषार्थ होगा, जितनी हमारी मेहनत होगी, वो हमारे काम आएगा। जिस भी महापुरुष ने, जिस भी संत ने, जिस भी अवतार ने जितनी यहाँ आकर के मेहनत करी है, पुरुषार्थ किया है, परमार्थ किया है, वही उन्होंने स्वयं का कल्याण साध लिया, स्वयं का कल्याण किया और हमारे लिए एक उदाहरण पेश कर चले गए, जिसको हमने समझना चाहिए। लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए। हम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। सब यूनिक हैं। सबकी अपनी सोचने की शक्ति है। कोई भी किसी के साथ अगर तुलना करता है तो उसकी स्वयं की अज्ञानता है। जैसे संतों की अपनी जर्नी रही है, यात्रा रही है, उन्होंने पुरुषार्थ किए, और भी आएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे,
और अपना कल्याण करेंगे, अपना मंगल साधेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। तो जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति किसी की भी किसी के साथ तुलना करता है, वो उसकी अज्ञानता है। हमने सीख लेनी चाहिए महापुरुषों से, संतों से, हमारे पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। सीख लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तुलना में कदापि नहीं बढ़ना चाहिए। सभी जितने भी मनुष्य योनि में आए हैं, भगवान बुद्ध एक बात को कहते थे, जितने भी मानव शरीर में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, सभी निर्वाण अवस्था के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं, स्वयं को जानने के अधिकारी हैं, अपना कल्याण करने के अधिकारी हैं, बशर्ते वो अपने आप को जान लें। अगर उनको बात समझ में नहीं आती, किसी महापुरुष की का सानिध्य कर लें, सत्संग कर लें और उस मार्ग को जान लें। जान करके अपना कल्याण साध लें, अपनी यात्रा सुगम कर लें, आसान कर लें और अपनी यात्रा संपूर्ण करके जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को पूरा करें। सबकी जितने भी इस धरातल पर मनुष्य हैं, मानव शरीर में आए हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी जर्नी है। किसी की भी किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। किसी भी महापुरुष की किसी भी महापुरुष के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। किसी भी संत की किसी भी संत के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। सबकी अब अपनी मेहनत से, सबकी अब अपनी जर्नी है। सब ने आप अपने तरीके से, जिनको जैसा सानिध्य मिला, जैसा गुरु मिला, उसके अनुसार सब ने मेहनत करी और सब मेहनत करके जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को संपूर्ण किया। हम यहाँ तुलना करके एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते रहते हैं। ये हमारी यात्रा में एक बाधक है, एक रोड़ा है। अपने अवगुणों को देखना चाहिए और किसी महापुरुष के गुणों को देखना चाहिए। अपने अवगुणों को देख करके अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और इससे संसार में आए हैं। जब भी बच्चा आता है रोता हुआ आता है, लेकिन आए हम रोते हुए हैं, जाएंगे हंसते हुए। ऐसी करनी करके जाइए, अगर रोते हुए आए और जाएं जब हंसते हुए जाएं। ऐसी करनी करके जानी चाहिए। इस संसार से स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की मेहनत, यही काम आने वाली चीज है।
किसी के साथ किसी की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। आज इस सत्संग सभा में एक प्रसंग था, क्या किसी की किसी के साथ तुलना हो सकती है? मैं औरों की तो कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक मेरा विवेक काम करता है वहां तक किसी की भी किसी भी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। साथियों, जितना मेरा अनुभव रहा है, मैं अपने अनुभव से सत्संगों में घूमते हैं, सत्संगों में जाते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, और अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं किसी की भी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, मेरी बात आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वाणी के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को समाप्त करता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साथ संगत, साथियों, आज एक प्रश्न आया है, क्या किसी की किसी के साथ तुलना की जा सकती है? प्रिय मित्रों, किसी की भी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इस संसार में, इस सृष्टि में सभी प्राणी अपने आप में यूनिक हैं, पूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं। सबका के पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, अपना विचार है। किसी की भी किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। जितने भी संत महापुरुष इस पृथ्वी पर आए हैं, उनमें भी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। यहाँ पे जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में आए हैं, सबकी अपनी यात्रा है। हम सब यात्री हैं। हम यहाँ पे इस संसार में आए हैं। एक परिवार में 4 बच्चे हैं, उनकी भी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसे ही किसी भी संत महापुरुष की किसी भी संत महापुरुष से कोई तुलना नहीं हो सकती। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कहीं चर्चा में ऐसा होता है, हमारी तुलना संतों के साथ करते हैं।
लेकिन जितने भी महापुरुष इस धरातल पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, सबकी आप अपनी जर्नी थी, आप अपनी मेहनत थी, आप अपना पुरुषार्थ। हम भी उसी यात्रा में हैं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा अपना पुरुषार्थ। जितना हमारा पुरुषार्थ होगा, जितनी हमारी मेहनत होगी, वो हमारे काम आएगा। जिस भी महापुरुष ने, जिस भी संत ने, जिस भी अवतार ने जितनी यहां आकर के मेहनत करी है, पुरुषार्थ किया है, परमार्थ किया है, वही उन्होंने स्वयं का कल्याण साध लिया, स्वयं का कल्याण किया और हमारे लिए एक उदाहरण पेश कर चले गए, जिसको हमने समझना चाहिए, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए। हम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। सब यूनिक हैं, सबकी अपनी सोचने की शक्ति है। कोई भी किसी के साथ अगर तुलना करता है तो उसकी स्वयं की अज्ञानता है। जैसे संतों की अपनी जर्नी रही है, यात्रा रही है, उन्होंने पुरुषार्थ किए, और भी आएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, और अपना कल्याण करेंगे, अपना मंगल साधेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। तो जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति किसी के साथ तुलना करता है, वो उसकी अज्ञानता है। हमने सीख लेनी चाहिए महापुरुषों से, संतों से, हमारे पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। सीख लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तुलना में कदापि नहीं बढ़ना चाहिए। सभी जितने भी मनुष्य योनि में आए हैं, भगवान बुद्ध एक बात को कहते थे, जितने भी मानव शरीर में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, सभी निर्वाण अवस्था के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं, स्वयं को जानने के अधिकारी हैं, अपना कल्याण करने के अधिकारी हैं, बशर्ते वो अपने आप को जान लें। अगर उनको बात समझ में नहीं आती, किसी महापुरुष की का सानिध्य कर लें, सत्संग कर लें और उस मार्ग को जान लें। जान करके अपना कल्याण साध लें, अपनी यात्रा सुगम कर लें, आसान कर लें और अपनी यात्रा संपूर्ण करके जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को पूरा करें। सबकी जितने भी इस धरातल पर मनुष्य हैं, मानव शरीर में आए हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी जर्नी है। किसी की भी किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। किसी भी महापुरुष के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। किसी भी संत के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती।
सबकी अब अपनी मेहनत से, सबकी अब अपनी जर्नी है। सब ने आप अपने तरीके से, जिनको जैसा सानिध्य मिला, जैसा गुरु मिला, उसके अनुसार सब ने मेहनत करी और सब मेहनत करके जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को संपूर्ण किया। हम यहाँ तुलना करके एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते रहते हैं। ये हमारी यात्रा में एक बाधक है, एक रोड़ा है। अपने अवगुणों को देखना चाहिए और किसी महापुरुष के गुणों को देखना चाहिए। अपने अवगुणों को देख करके अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और इससे संसार में आए हैं। जब भी बच्चा आता है रोता हुआ आता है, लेकिन आए हम रोते हुए हैं, जाएंगे हंसते हुए। ऐसी करनी करके जाइए, अब रोते हुए आए और जाएं जब हंसते हुए जाएं। ऐसी करनी करके जानी चाहिए। इस संसार से स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की मेहनत, यही काम आने वाली चीज है। किसी के साथ किसी की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। आज इस सत्संग सभा में एक प्रसंग था, क्या किसी की किसी के साथ तुलना हो सकती है? मैं औरों की तो कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक मेरा विवेक काम करता है वहां तक किसी की भी किसी भी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। साथियों, जितना मेरा अनुभव रहा है, मैं अपने अनुभव से सत्संगों में घूमते हैं, सत्संगों में जाते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं और अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं किसी की भी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, मेरी बात आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वाणी के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को समाप्त करता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।